है सर्वप्रथम गौ रक्षा होनी चाहिए। आप लोग बहुत से लोग सोचते हैं कि अब ना वो ब्राह्मण रहे, ना वो राजा रहे, क्षत्रिय रहे, ना वो संत रहे। ये बात सत्य है, वो नहीं रहे, क्योंकि ये परंपरा है। इस प्रकृति का ये नियम है कि जो आया है वो जाएगा। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्या तस्मात् अपरिहारे अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा। ऐसे ही विचारा था द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन आज संसप्तकों की ओर युद्ध करने गया है, तो आज हम चक्रव्यूह रचाए और पांडवों पर विजय पाए। परंतु उन्हें यह विदित नहीं था कि कायर कभी न होगा जो क्षत्रिय का वंश है। अर्जुन अगर नहीं है तो अर्जुन का अंश है। हम उन पूर्वजों के अंश तो है मौजूद। अभिमन्यु ने साधारण लड़ाई नहीं लड़ी, सभी पराजित हो गए थे। जब सब पराजित हो गए थे तब फिर मिलकर के दुर्योधन ने कहा था कि हम भतीजे आपकी वीरता पर प्रसन्न हैं, अब हमारी इच्छा है कि आपस में सामंजस्य हो जाए, शांति हो जाए। तब उसने हथियार फेंक कर आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया, सभी महारथियों ने एक साथ। लेकिन एक एक करके कोई उनसे नहीं लड़ सका था। उसी प्रकार से हम आप लोग उन्हीं पूर्वजों के ही संतान हैं, उन्हीं का अंश है। इसलिए आप लोग अपने आप को कोई भी कमजोर मत समझो। आप कहीं भी किसी भी तरह से कहीं कमजोर नहीं है। आप तो ताकत से सामने आओ और आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। अरे धर्म पर ही तो लड़ रहे हैं, कौन सा अधर्म कर रहे हैं? अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। धर्म पर लड़ना है, हमें सनातन धर्म के लिए लड़ना है, हिंदू धर्म के लिए लड़ना है। इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है, लड़ना पड़ेगा। केवल कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग सामने आओ और इस गौ रक्षा के लिए लड़ाई लड़ो। किसी पार्टी का पक्षपात नहीं करना। हिंदू सम्मेलन वालों को, हिंदू संगठनों को, सबको हमारा कर्तव्य है कि किसी पार्टी का, किसी नेता का समर्थन नहीं करना है, सनातन धर्म का समर्थन करना है। जो हमारे सनातन धर्म के साथ है हम उसके साथ हैं, और जो हमारे सनातन के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर साहब हो, या कोई भी हो। और जो सनातन के साथ है तो चाहे अहिरवाल हो, चाहे वंशकार हो, या कोई भी हो, हम उसके साथ है। इसलिए सब लोग सामने आओ और सामने आकर के बहुत बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी हमारे जो सनातन धर्म के मुख्य गुरु हैं शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है बीजेपी सरकार को कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, अन्यथा आंदोलन होगा। तो 40 दिन बाद आप सब लोग तैयार रहिए। अगर ये गौ माता घोषित नहीं कर रहे तो हम सब लोगों को मिलकर के आंदोलन करना है और गौ माता की रक्षा करना है। अगर गौ माता की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। एक एक करके, चुन चुन करके, धीरे धीरे सब मारे जाएंगे। अभी कोई ये जाति का टारगेट होगा तो कोई दूसरी जाति का टारगेट होगा। इस तरह से धीरे धीरे सब नष्ट किए जाएंगे।
इसलिए सब कुछ को ये जाति पात का भेदभाव भूल कर, आप लोगों को पता होगा यह जाति पात जो भेदभाव पैदा किया ना, ये सब नेताओं की करतूत है। अरे ये आज से थोड़ी रहे जात पात। दूसरी बात, हम चाहे भी कि जात पात खत्म कर दे, कैसे संभव है? पेड़ पौधे में भी जातियां हैं। ये महुआ का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये अशोक का पेड़ है, ये बिही का पेड़ है। क्या ये जात पात के आप खत्म कर दोगे? पशुओं में भी जातियां हैं। ये शेर है, ये चीता है, ये गीदड़ है, ये मुखिया है, ये स्याही है, नाना प्रकार की जातियां हैं। पक्षियों में भी जातियां हैं। तो जाति पात कभी खत्म नहीं होने वाला है। केवल जिन महापुरुषों ने ये जातियां बनाई हैं, वो उन महापुरुषों ने इसके लिए नहीं बनाई थी कि कल के दिन हम जाकर के जात पात में लड़ने के लिए नहीं बनाई थी, एक व्यवस्था के लिए बनाई थी। जैसे बनाने वालों ने मोबाइल बनाया, अब उन्होंने हमारे अच्छे के लिए बनाया है। अब उसका कोई दुरुपयोग करके किसी की लड़की भाग जाए तो कोई क्या करे? ये मोबाइल बनाने वाले का दोष है, मोबाइल बनाने वाले का दोष नहीं है, वो उपयोग करने वाले का दोष है जो उसका दुरुपयोग कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे मनीषियों ने जो जात पात आदत बनाई है, अब एक ही नाम के 4 व्यक्ति हैं एक गांव में, कैसे जानेंगे? इसलिए अगर जाति पाति के माध्यम से हम तुरंत एक दूसरे को पहचान जाते हैं, इसके लिए जाति पात बनाई गई है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। रही बात छोटे बड़े की बात, अब एक माँ के 4 बालक है, एक माँ के 4 बालक है। जो सबसे छोटा है वो अपने 3 बड़े भाइयों को प्रणाम करता है। क्या गलत करता है? क्या गलत करता है? वो अपने बड़े भाइयों को 3 को अगर प्रणाम करता है तो गलत करता है? नहीं ना। तीसरे नंबर का है वो अपने 2 बड़े भाइयों को प्रणाम करता है, दूसरे नंबर का है वो अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है। उसी प्रकार से हम अपने संयोग मां भारती के 4 संतान हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भारत मां की 4 संतानें हैं। अब अगर हमारा कोई छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम कर लेगा तो उससे तौहीन नहीं हो जाती। ये केवल जहर घोलते हैं नेता लोग। नेताओं की बातों में नहीं आना है और हमें अपना आपस का भाईचारा खत्म नहीं करना है। ये चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमारा आपका भाईचारा खत्म नहीं होगा। हाँ, एक कुरीति जरूर है समाज में, छुआछूत की, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि लगभग 60% तो हो ही चुकी है। कोई होटल में नहीं पूछता, फिर किसी ठिलिया पे खड़े हैं, कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो। सब एक साथ खा पी रहे हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं। हम आपको छूने से नहीं डर रहे हैं। वैसे भी जैसे इन 4 शरीर में भी 4 विभाजन किए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनमें से अछूत कोई नहीं। बताओ किसे नहीं हम छूते? सबको छूते हैं। इसलिए अछूत कोई नहीं है। तो ये छुआछूत की परंपरा के विरुद्ध में हम हैं और उसको एक न एक दिन खत्म करके मानेंगे। आप इस बात से सब लोग निश्चिंत रहो। लेकिन जात पात खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। जो संभव ही नहीं है उस पर विचार करना मूर्खता ही होगी। तो ये संभव नहीं है कि जात पात खत्म हो जाए। जात पात खत्म ही है। हम आपस में ना लड़े झगड़े, खत्म है मामला, कहीं कोई ये नहीं। बस बहुत समय नहीं है क्योंकि और भी पदाधिकारी लोग बैठे हैं। 5 मिनट का समय दिया था, पटवारी जी लोगों ने कहा था 5 मिनट आप बोल दीजिएगा, तो मैंने कहा ठीक है, ज्यादा समय लूंगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो बजरंग बली की, बोलो भारत